सोनपुर के जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी कौवी के साथ रहा करता था। वहीं उसके बचपन का दोस्त सोनू कबूतर अपनी पत्नी टूनी चिड़िया के साथ रहता था। सोनू कबूतर और कालू कौवा दोनों साथ साथ जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचा करते थे। उसी से उनका घर चलता था। कालू, आज हम कौन सा पेड़ काटें? ये वाला पेड़। ये पेड़ बहुत ही मोटा है, इसके अच्छे पैसे मिलेंगे। अरे, इसे काटने में तो पूरा दिन लग जाएगा। फिर भी तुम कहते हो तो ठीक है, इसे ही काटते हैं। दोनों ने दिन भर बड़ी मेहनत की और उस पेड़ को काटकर भोलू चील की दुकान पर बेचने के लिए ले आए। ये लो भोलू भैया, अब जल्दी से हमारे पैसे दे दो। आज तुमने बड़ी ही देर कर दी। ये लो तुम्हारे पैसे। बस इतने पैसे? अरे, तो जितना इसका दाम है उतना ही दूंगा ना। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो कालू, ये भोलुआ का बच्चा हमें बहुत कम पैसे देता है। और हम कर भी क्या सकते हैं कालू? कोई दूसरा है भी तो नहीं जिसके पास हम अपनी लकड़ियां बेच सके। पूरे जंगल में एक उसी की लकड़ियों की दुकान है। सही कहते हो दोस्त, इस काम से मैं थक गया हूँ। सोचता हूँ कोई दूसरा काम कर लूँ। घर जाता हूँ तो बीबी ताने देती है, उसे ज्यादा पैसे चाहिए। ठीक है, अब घर चलो। ये लो अपने हिस्से के पैसे। कालू कौवा और सोनू कबूतर अपने अपने हिस्से के पैसे लेकर अपने अपने घर चले जाते हैं। घर पहुंचकर कालू कौवा अपनी पत्नी को बुलाता है। अरे सुनती हो, कहाँ हो तुम? हाँ हाँ, सुन लिया। कितने पैसे कमा कर लाए हो? कालू कौवे ने सारे पैसे गौरी कौवी को दे दिए। बस इतने से पैसे? तुमसे यही उम्मीद कर सकती हूँ। इतने में क्या खाऊं और क्या बचाऊं? अच्छा खाना खाए तो जमाना बीत गया। जब 2 पैसे कमाने की औकात नहीं थी तुम्हारी, तो शादी ही क्यों की? आगे चलकर जब बच्चे होंगे तो उन्हें कैसे पालोगे, सोचा है कभी? अब बोलो, चुप क्यों हो? तुम बोलने दोगी तब तो बोलूंगा। मैं सोच ही रहा था कि दूसरा कोई काम करूं। लकड़ियों के अच्छे दाम नहीं मिलते। हाँ, तो तुम कल जाकर दूसरा कोई काम देख लो, नहीं तो मैं तुम्हारा घर छोड़कर चली जाऊंगी, समझे? कालू कौवा जब जब घर लौटता, गौरी कौवी ऐसे ही उसे 4 बात सुना देती। अगले दिन सुबह सोनू कबूतर टूनी चिड़िया से कहता है, टूनी, आज कालू कौवा जंगल लकड़ियां काटने नहीं जाएगा। मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। क्यों? कालू भैया की तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल लकड़ियों के बहुत कम पैसे मिलते हैं। इतने में उसका गुजारा नहीं हो पाता। इसीलिए वो कोई दूसरा काम करने की सोच रहा है। गौरी भाभी उसे बहुत ताने देती हैं। लेकिन उतने पैसों में हम भी तो घर चलाते हैं, हम तो खुश हैं ना। तुम्हारी बात अलग है टूनी। गौरी भाभी बहुत ही लालची हैं। चलिए छोड़िए उन्हें। ये लीजिए आपका खाना, दोपहर में खाना खा लेना। अब आप जाइए। सोनू कबूतर अकेले ही जंगल चला जाता है। कौन सा पेड़ काटूं? इधर तो कोई भी सूखा पेड़ नहीं बचा। उधर चलता हूँ, लेकिन सभी पक्षी उधर जाने से डरते हैं। क्या करूं? यहाँ तो कोई पेड़ ही नहीं दिखाई दे रहा। वहीं चलकर देखता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। सोनू कबूतर उस जगह चला जाता है जहां भूतों के रहने की बातें सभी पक्षी किया करते थे। यहाँ तो बहुत सारे सूखे पेड़ हैं। इस पेड़ को काटता हूँ। जैसे ही सोनू कबूतर ने उस पेड़ को काटा, उसमें से एक भूत निकला और कहने लगा, कौन हो तुम? यहाँ कैसे आए? मुझे माफ कर देना, मैं फिर यहाँ नहीं आऊंगा। हा 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 हा, मैं तुम्हारे साहस की प्रशंसा करता हूँ। मैं हजारों सालों से इस पेड़ में कैद था। तुमने आज मुझे मुक्ति दिलाई है। ये लो मेरी तरफ से सोने के सिक्के। जब तक जियो सुखी रहो।
इतना कहकर वो भूत वहां से गायब हो जाता है। सोनू कबूतर खुशी खुशी अपने घर वापस आ गया और सारी बात उसने टूनी चिड़िया से बताई। वो भी बहुत खुश हुई और बोली, देखो जी, आज के बाद आप उस जगह नहीं जाएंगे। कहीं उस भूत ने आपको नुकसान पहुंचाया होता तो क्या होता। लेकिन नुकसान पहुंचाया तो नहीं ना? वैसे तुम ठीक कहती हो, मैं अब वहां कभी नहीं जाऊंगा। आप इन सोने के सिक्कों से अपना कोई व्यापार शुरू कर लीजिए। इससे आपको काम के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। इन सिक्कों में से कुछ सिक्के कालू कौवे को भी दे आता हूँ, वो भी कोई काम शुरू कर ले। पता नहीं बेचारे को कोई काम मिला या नहीं। सोनू कबूतर ने उनमें से कुछ सिक्के एक छोटी सी थैली में डालकर कालू कौवे के पास उसके घर पहुंच जाता है। कालू भाई, क्या हो रहा है? अरे सोनू, मेरे भाई, आओ बैठो। कुछ नहीं यार, बस बैठा बैठा अपने नसीब पर अफसोस कर रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? कोई काम नहीं मिला क्या? नहीं यार, बहुत जगह तलाश किया, लेकिन मेरा फूटा नसीब। आज लकड़ियां काटने गया होता तो 2 वक्त का खाना तो मिलता। तू चिंता मत कर, ये ले, इसमें कुछ सोने के सिक्के हैं। इनसे तू कुछ छोटा मोटा कारोबार कर ले। लेकिन तेरे पास सोने के सिक्के कहाँ से आए? और तू इन्हें मुझे क्यों दे रहा है? तू भी तो परेशान रहता है। सोनू कबूतर ने सारी बात कालू कौवे से बताई। तभी वहां गौरी कौवी भी आ जाती है और सारी बात सुन लेती है। सोने के सिक्के? अगर आज तुम भी जंगल गए होते तो वो भूत तुम्हें भी ढेर सारे सोने के सिक्के दे देता। लेकिन तुम तो किसी काम के नहीं हो। इधर लाओ इन्हें। गौरी कौवी उन सिक्कों को कालू कौवे से ले लेती है। लेकिन वो जगह बहुत खतरनाक है, अब मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा। तुम भी मत जाना, अब कोई कारोबार करूंगा। मैं चलता हूँ। सोनू कबूतर के जाने के बाद तुम भी मत जाना। हैं, खुद को तो सोना मिल गया ना। सुनो, कल तुम उसी जगह जाना और पेड़ काटना। क्या पता तुम्हें भी कोई भूत मिल जाए और तुम्हें सोने के सिक्के दे दे। लेकिन भूत ने मुझे नुकसान पहुंचाया तो? अरे डरपोक कहीं के, किसी काम के तो नहीं हो तुम। 2 पैसे कमाने की औकात तो है नहीं तुम्हारी। मुझे नहीं पता, कल तुम वहां जाओगे मतलब जाओगे। क्या पता तुम्हें भी कोई भूत मिल जाए और ढेर सारे सोने के सिक्के दे दे। कालू बेचारा पत्नी का मारा चुपचाप वहां खड़ा रहा। अगले दिन डरते डरते वो उसी जगह पहुंच गया जहां सोनू कबूतर ने बताया था और उसने एक पेड़ को काट दिया। कालू कौवे का तो डर के मारे बुरा हाल था। कौन हो तुम? यहाँ कैसे आए? तुम्हारी इतनी हिम्मत, यहाँ आ भी गए और इस पेड़ को भी काट दिया। मुझे माफ कर देना। मैं अपने पत्नी के कहने पर यहाँ आया हूँ। अब नहीं आऊंगा। मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। बहुत अच्छा किया तुमने जो इस पेड़ को काट दिया। मैं तुम्हारा आभारी हूँ। मैं हजारों साल से यहाँ कैद था, आज तुमने मुझे मुक्ति दी है। ये लो मेरी तरफ से सोने के सिक्के, मुक्ति दिलाने का इनाम। और वो भूत वहां से चला गया। कालू कौवा उन सिक्कों को लेकर घर वापस आ जाता है और गौरी कौवी को देते हुए सारी बात बताता है। इसका मतलब ये हुआ कि वहां सारे पेड़ों में भूत है। अगर हम सारे पेड़ों को काट दें तो सारे भूतों को मुक्ति मिल जाएगी। सारे भूत हमें सोने के सिक्के देंगे तो सोचो हम कितने अमीर हो जाएंगे। कल फिर तुम वहां जाना और सारे पेड़ों को काट देना। इतना लालच ठीक नहीं है गौरी। अरे चुप करो डरपोक कहीं के, कल मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। गौरी कौवी का लालच बढ़ता ही चला गया और वो अगली सुबह फिर से उसी जगह पहुंच जाते हैं। लेकिन उन्हें वहां एक जादूगर मिलता है जिसने उन भूतों को कैद किया था। कौन हो तुम दोनों? यहाँ कैसे आए? क्या तुम दोनों ने ही इन पेड़ों को काटा है? हाँ, और आज सारे पेड़ों को काटेंगे ताकि सारे भूतों को आजादी मिल जाए और हमें ढेर सारा सोना मिल जाए।
अच्छा, तो तुम दोनों ने मेरे कैदियों को आजाद किया है। तुमने मेरा इतना बड़ा नुकसान किया है। अब मैं उन भूतों की जगह तुम्हें कैद करता हूँ। अरे नहीं भैया, हमें माफ कर दो। हम दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। देखा गौरी, आज तुम्हारे लालच की वजह से हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए। इतना सारा सोना तुम्हें कम लग रहा था ना? मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। इतने में उस जादूगर ने उन्हें एक एक पेड़ में कैद कर दिया। उधर सोनू कबूतर ने उन सोने के सिक्कों से एक बड़ा सा होटल खोला और धीरे धीरे आज वो कई होटलों का मालिक हो गया है। उन्हें 2 बेटे भी हैं और वो अपने बड़े से घर में खुशी खुशी रहते हैं।